हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम की इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर का हम सेट चला रहे हैं उसमें आज हम लोग रीजनिंग के कोडिंग क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए, कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना सेट को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में जो हम करा रहे हैं आपको रीजनिंग का, तो कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, टाइप 1 ये क्वेश्चन है, सिंपल सा है कि जो प्लेस वैल्यू होता है उसके आधार पर यह क्वेश्चन है, तो आपको उसका ज्ञात करना है। जैसे ए का 1 होता है, बी का पोजीशन 2 होता है, सी का 3 होता है, उस आधार पर है ये। टाइप 2 देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपका पल्स का चाहे पी का कुछ भी कोडिंग लिखा रखा हो, ठीक है, पी का कुछ भी कोडिंग लिखा रखा हो, जे का कुछ भी लिख रखा हो, ई का कुछ भी लिख रखा हो, डब्लू का कुछ भी लिख रखा हो, और हमको लास्ट में वीयर्स का बताना, मतलब सारा का जितना लिखा हुआ उसके आधार पर आप सजा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। एक ये टाइप होता है। बात करते हैं टाइप 3 का। तो टाइप 3 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला को पीला, पीला को नीला, नीला को हरा, हरा को गुलाबी कहा जाता है, तो कहेगा आसमान का रंग कैसा होता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ वही बात कह रहा है, स्पून का प्लेट, प्लेट का बॉल, इस तरह से आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा तीसरा टाइप है। चौथा टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे लिखा गया है कि वेस्प सिटिंग हार्ड, इसको कोडिंग करा गया है @% फिर हार्ड टू डील। इसमें जो कॉमन कॉमन होता है उस आधार पर यह क्वेश्चन पूछा जाए, जो जो कॉमन कॉमन रहता है उसको काट देते हैं, जो बचता वही वाला कोडिंग हमारा निकलता है। तो यह चौथा टाइप हो गया। पांचवा टाइप है हमारा, इसी को जस्ट जो ऊपर में कोड लिखा गया है उसी को डिकोड करता है, तो उल्टा पुल्टा करके लिख देता है। ये हमारा पांचवा टाइप है। और हमारा आखिरी टाइप है, छठा टाइप है, जिसमें जो जी लिखा हुआ है तो कह रहा है कि जी का कोड आई है, तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख सकता है, जोड़ घटाव करके लिख सकता है। यही टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एएलपी में पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखिए, टाइप 1 को जानने से पहले 2-4 बात हम बता रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप बिगिनर है तो भी समझ जाएंगे, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसको थोड़ा सा पार करके भी देख सकते हैं। आपको पता है ए का पोजीशन कितना होता है, एक। अगर नहीं भी पता है तो जान लीजिए कि जो एक ABCD में हम लोग ए से लेकर के जेड तक पढ़ते हैं, टोटल 26 होते हैं। तो ए का पोजीशन कितना होता है, एक। बी का कितना होता है, 2। सी का कितना होता है, 3। डी का 4। ई का 5। एफ का 6। जी का 7। एच का 8। आई का 9। जे का 10। के का 11। एल का 12। एम का 13। जस्ट इसका ऑपोजिट में एन से लेकर के जेड तक लिख दीजिएगा। अब वापस लिखिएगा उल्टा करके, तो NOPQRSTUVWXYZ कहाँ तक हुआ था, 13 तक। तो एन का वैल्यू हो जाएगा 14, 15, 16, 17, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और हम आपसे कहेंगे तो और बात क्या याद रखना है, अपोजिट याद रखिएगा। तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड। यहाँ पर देखिए, ए का उल्टा क्या है, जेड। फिर कहेंगे बी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा बी का उल्टा हो जाएगा वाई। फिर कहेंगे सी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सी का उल्टा हो जाएगा एक्स। फिर कहेंगे डी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा डब्लू, ठीक है। फिर कहेंगे ई का उल्टा क्या होगा, तो कहिएगा भी। फिर कहेंगे एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा यू, ठीक है। फिर कहेंगे जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी। फिर जी के बाद क्या आता है, एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एस, ठीक है। फिर आई का उल्टा क्या हो जाएगा, आर। फिर जे का उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू। फिर आएगा के का उल्टा क्या हो जाएगा, पी। फिर एल का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ। और एम का उल्टा क्या हो जाएगा, एन। बस इतना बात आपको याद रखना है, पूरा आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग हाथ में आ जाएगा। तो चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिंपल सा, इसका प्लेस वैल्यू पे ही क्वेश्चन पूछ दिया। कहता है कि DOG इसका कोडिंग करा गया, क्या क्या लिखा गया है कि 4, ओ का जगह पे 15 और जी के जगह पे 7। तो प्लेस वैल्यू तो यही तो होता है, डी का इतना होता है, ओ का इतना, जी का इतना ही होता है। तो मैट का पूछता है, मैट का। तो एम का पोजीशन कितना होता है, तो एम का होता है 13। ए का कितना होता है 1 और टी का कितना होता है 20। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 13, 1, 20। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, पहला टाइप का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि पूरा अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं टाइप 2 में, ठीक है। कहता है पल्स को ऐसे लिखा गया, ठीक है। वियर्स को निकालना हमको, ध्यान से देखिएगा, जो निकालना आप वो लिखिए, WEARS। देखिए आपको ये निकालना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, इस ग्रुप में कहीं W लिखा हुआ है, देखिए बोलिए यहाँ 3rd नंबर पर 1 2 3। तो जे के लिए 9, ई के लिए 2 और डब्लू के लिए कितना है 6। तो डब्लू का कोड कितना हो जाएगा 6। ई लिखा हुआ, बोलिएगा जे के बाद ही ई लिखा हुआ था, ई का कितना यहाँ पर 2। उसके बाद ए, तो ए इस ग्रुप में नहीं, यहाँ पर है ए तीसरा पोजीशन पर, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ देखिए पहला दूसरा तीसरा 3। आर के लिए देखते हैं,
चौथा नंबर वाला, तो चौथा नंबर वाला कितना है 7, और एस देखते हैं तो एस आखिरी वाला इसी ग्रुप में है तो 5। तो बस सेम उसका जो लिखा हुआ है वही से हमारा आंसर बन जाएगा 62375। ऑप्शन नंबर 1 सही है। समझ में आ गया ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, करने का कोशिश करिए। कहता है पैथ का बताइए, PATH, पैथ का। तो आप यहाँ देखिए पी के लिए क्या लिखा हुआ है, तो पी के लिए 2 लिखा हुआ है। ए के लिए क्या लिखा हुआ है, तो ए यहाँ तीसरा पोजीशन पे, ये तीसरा पोजीशन पे 1 है। टी के लिए कितना लिखा हुआ है, टी यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए पीछे से सेकंड, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और एच कहाँ है, देखिए एच यहाँ लास्ट पे, लास्ट में कितना है 0, 2190। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 2190। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टाइप 3 में। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछते हैं, जैसे आपसे कहें कि काला को पीला, ठीक, काला को पीला, पीला को नीला, पीला को नीला, नीला को हरा, नीला को हरा, हरा को गुलाबी, ठीक है, हरा को गुलाबी। और हम आपसे क्वेश्चन कर दें तो आसमान का रंग, क्या क्वेश्चन कर दें हम आपसे, आसमान का रंग, ठीक है, आसमान का रंग कैसा होता है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा। तो बोलिएगा एक्चुअली में आसमान का रंग क्या होता है, नीला। आसमान का रंग क्या होता है, नीला। लेकिन नीला को यहाँ कैसे कोडिंग करा जा रहा है, नीला को क्या चीज़ से कोडिंग करा जा रहा है, नीला को हरा से। तो आंसर क्या आ जाएगा, हरा। तो समझ में आया। तो क्या निकालना है आपको, देखिए तो आपसे यही कहेंगे, जो निकालना वही देखिए, पानी पीने के लिए क्या उपयोग करेंगे। तो पानी पीना भैया, तो पानी पीना है, पानी। तो पानी किस में हम लोग पियेंगे, तो पानी हम लोग पीते हैं ग्लास में। क्या चीज़ में पीते हैं, ग्लास में। और ग्लास को चूंकि क्या कहा जा रहा है, ग्लास को, ग्लास का अर्थ है स्पून। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंसर स्पून सही हो जाएगा। तो बस आपसे जो निकालना है उसी के बारे में देख लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, स्पून। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं टाइप 4 में। देखिए कहता है वेस्प स्टिंग हार्ड। आपको नहीं समझ में आएगा, देखिए एकदम ईजी भाषा में ये वाला क्वेश्चन समझाते हैं। देखिएगा, इस कॉमन में आप ढूंढिए वेस्प सिटिंग हार्ड। इस कॉमन में हार्ड कॉमन मिल रहा है, इस ग्रुप में क्या कॉमन मिल रहा है, हार्ड। इस ग्रुप में भी क्या मिल रहा है, हार्ड। तो 2 ठो हार्ड मिला है, तो हार्ड को निकाल लीजिए, HARD, हार्ड। तो हार्ड का कोडिंग क्या हो जाएगा, चलिए पूरा लिख करके हम आपको करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वेस्प स्टिंग हार्ड, ठीक है। इसको कितना लिखा है, इसको लिखा है @% आगे क्या लिखा है, हार्ड टू डील, हार्ड टू डील। सबको इजी से समझ में आए इस तरीक़ा से बता रहे हैं। इसका शॉर्ट तरीका भी हम आपको आखिरी में बताएंगे, देखते रहिए। पहले इस अप्रोच से बता देते हैं, उसके बाद अपना अप्रोच हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इसको सेकेंडों में कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है डील लॉन्ग टाइम, डील लॉन्ग टाइम। इसको कैसे लिखा है, 896। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से थोड़ा सा, अब देखिए बोलिएगा पहला ग्रुप से क्या मिल रहा है, हार्ड मिल रहा है, और इस ग्रुप से भी क्या मिल रहा है, हार्ड। तो हार्ड को कॉमन निकाल लीजिए। पहला ग्रुप में हार्ड का कोडिंग 3 में से कुछ हो सकता है, या तो @ या तो %, या तो Z। तो बोलेंगे Z उसमें भी है, Z इसमें भी है, हार्ड उसमें भी है, हार्ड इसमें भी है। तो हार्ड के लिए कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से Z उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे, Z। बोलिएगा चलिए भैया ये तो बात समझ में आ गया हमको। अब आगे कहेंगे और कुछ कॉमन मिलेगा, बोलिएगा डील कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन मिलेगा, डील कॉमन मिलेगा। तो हम बोलेंगे डील को भी उठा लीजिए भाई साहब, डील कॉमन मिल गया। तो डील को कॉमन उठाने से क्या क्या कॉमन मिलना चाहिए, तो इस ग्रुप में अब 6 और 5 बचा, और इस ग्रुप में 6 जैसा ही कॉमन मिल रहा है। तो 6 इस ग्रुप का हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 6। तो डील का कोड कितना हो जाएगा, 6। हमसे पूछा था हार्ड का कोडिंग, किसका पूछा था, हार्ड का कोडिंग, ठीक है। अब देखिए हार्ड का कोडिंग या तो हार्ड का कोडिंग क्या हो सकता है, तो हार्ड यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, दोनों जगह कॉमन मिल गया था। तो हार्ड का कॉमन कितना मिला था, Z। तो हम क्या कह सकते हैं कि हार्ड का कोडिंग कितना हो जाएगा, Z। ऑप्शन नंबर 3 सही है।
समझ में आ गया कि नहीं। हार्ड का 3 ही कोडिंग हो सकता है, या तो एट द रेट, या तो परसेंटेज, या तो जेड। तो परसेंटेज तो है नहीं और एट द रेट होता नहीं। एट द रेट इसलिए नहीं होता क्योंकि हार्ड का हमको ऐसा चीज़ चाहिए जो दोनों में कॉमन मिलता हो, और दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा था, तो जेड मिल रहा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इससे पहले रिलेटेड हम कंप्लीट आपको पढ़ा दिए हैं, अच्छा से पढ़ा दिए, कंप्लीट रीजनिंग का और मैथ्स का पूरा प्रैक्टिस सेट डालते हैं, उसको भी देखिए। और कंप्लीट चाहते हैं तो वो भी हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपके लिए ला देंगे। तो आप कमेंट्स करके बताइए, अगर आपको क्लास चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टाइप 5 में। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आगे पीछे करके लिखा है। थोड़ा सा देखिएगा, UNGIMICKY, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5वां घर से, 1 2 3 4 5वां घर से, यहाँ से UNGI और यहाँ लिख देंगे M, ठीक है। यहाँ लिखेंगे Y, यहाँ लिखेंगे K, यहाँ लिखेंगे C, यहाँ लिखेंगे I और यहाँ लिखेंगे। कैसे लिख पा रहे हैं देखिएगा, यहाँ देखिए U कॉमन मिल गया, N मिल गया, यहाँ से G यहाँ मिल गया, I यहाँ मिल गया, MM यहाँ मिल गया, तिरछा। समझ में आ रहा बात। यहाँ देखिए M लास्ट में, I लास्ट में, Y इधर, K इधर, C अपना जगह पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिएगा बिल्कुल समझ में आ गया। तो हमको लिखना है कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका कैसे लिखेंगे, तो इसका कैसे लिखेंगे, कितना है देखते हैं पहले। तो इसका जगह पे लिखेंगे हम लोग C, फिर इसका जगह पे लिखेंगे O, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे C, फिर यहाँ लिखेंगे O, और M को M रहने देंगे, फिर L को लिखेंगे सबसे लास्ट में, और P को लिखेंगे यहाँ पे। दिखाते कैसे, देखिएगा क्रॉस करके, C ठीक है, O ठीक है, M यहाँ पे, P यहाँ पे, L बाहर में। समझ में आ रहा है, बोलिएगा ठीक है। यहाँ देखिए E को सबसे बाहर में, E के बाद क्या आएगा X, X के बाद क्या आएगा I अपना जगह पे आएगा, उसके बाद क्या आएगा T आएगा, उसके बाद क्या आएगा Y आएगा। देखिए ये आया, ये आया, ये आया, ये आया और ये आया, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, LPMOC, LPMOC, LPMOC YTIXC, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है M, इस क्वेश्चन में हम आपको कुछ बताएंगे, ठीक है। हम क्या बताएंगे, हम ऐसा चीज़ बताएंगे जिससे आपका समय बचेगा। इसमें ऐसा चीज़ बताएंगे जो बिगिनर है उनको समझ में आ जाना चाहिए। इसको कैसे लिखा गया है, तो इसको क्या करा है, तो इसको करा है ZIMYLZ, बस इतना। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ख़त्म। हम आपसे कहेंगे ना डायरेक्ट बज़वर्ड का निकालिए, डायरेक्ट किसका निकालिए, बज़वर्ड का। तो इसमें कितना है, 4 4 8 जन है, ठीक। ऊपर वाला में कितना जन था, 1 2 3 4 5 6 जन था। यहाँ पे देखिए तो मिजली लिखा, फिर पजल भी लिखा हुआ है, उसी तरह से लिखा। इसको चेक मत करिए, इसको चेक करिएगा तो आपका एक्स्ट्रा जो है 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड बर्बाद चला जाएगा। इसको मत चेक करिए, ठीक है। तो आप कैसे लिखिएगा, तो आप यहाँ से लिखिएगा BUZZ, फिर उल्टा स्टार्ट कर दीजिएगा WROW, कहानी ख़त्म। बोलिए समझ में आया। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा B, यहाँ पे लिखा रहेगा U, यहाँ पे लिखा रहेगा Z, यहाँ पर ये Z, यहाँ पे W, यहाँ पे O, यहाँ पे R, यहाँ पे W, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ZZUBDROW, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। फिर इसको भी उल्टा करके लिखा गया है। इसको कैसे उल्टा करके लिखा गया, देखिए स्काई जैकिंग। देखिए इसको कैसे डिकोडिंग करा है, तो उल्टा लिखेंगे यहाँ से, चौथा नंबर से स्काई, एस के 5वां नंबर से, तो 5वां नंबर यहाँ पे SKYJA। 10 गो है ग्रुप तो आधा आधा बांट दिए, 10 गो ऊपर में गिन लीजिए आप। यहाँ देखिए, यहाँ लिखिएगा C, यहाँ लिखिएगा K, यहाँ लिखिएगा I, ठीक है, CKI, यहाँ लिखिएगा N और यहाँ लिखिएगा G। इस तरह से ही लिखा हुआ है GNI कैसे, ठीक है। समझ में आ गया। हमारा लिखना है CHEAP। देखिए ये कितना हो गया, 5 हो गया,
उसके बाद JACKS। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको उल्टा से यहाँ से लिखते जाएंगे CHEAP, ठीक है। अब यहाँ से उल्टा लिखते जाएंगे इसको JACKS। हो गया कहानी, समझ में आ गया। PAEH, ठीक है, SKCAJ, ठीक है ना, PAEHCSKAJ, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से इसका यही कोडिंग करा गया है। करिए करिए मेरे साथ करिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करिएगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, क्वांटिजिंग, क्या लिखा हुआ है, क्वांटिजिंग। तो क्वांटिजिंग के कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। 5 घर से लिखेंगे तो क्यू वाला, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जन है, तो 5 5 को डिवाइड कर देता, QUANT हो जाएगा। और यहाँ से लिखेंगे GNIZI, हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है एक्सोरसिजिंग, ये निकालना है। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5वां घर देखिए, 5वां घर यहाँ से, तो यहाँ से लिखिए EXORC, यहाँ से लिखेंगे GNIZI, तो क्या हो जाएगा, CROXE GNIZI, CROXE GNIZI, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। सब लगभग सिमिलर है, आंसर दे रखा है तो थोड़ा अच्छे से टिक करना है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल, फिर ये भी क्वेश्चन ऐसे ही दिया, तो एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देते हैं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिए। अब अगला टाइप में हम लोग आ जाएंगे, एक क्वेश्चन और बचता है, इसके बाद हम लोगों का अगला टाइप शुरू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। आर्टिकल, तो ये वाला सिंपल है आर्टिकल। देखिए इसमें कितना जन है, 3 2 5 2 7 जन है, 7 को लिखा हुआ है ना, अल्फ़ाबेट से 7 को लिखा हुआ है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका उल्टा करा है ए, ठीक है, उल्टा करा है क्या, हाँ उल्टा करा है, आर्टिकल, बिल्कुल उल्टा करा है। तो ये वाला क्वेश्चन एक अलग टाइप में भी जा सकता था, क्योंकि पूरा उल्टा है, ए यहाँ, आर यहाँ, टी यहाँ, आई यहाँ, सी यहाँ, एल यहाँ और ई यहाँ पे। समझ में आ रहा बात। तो हमारा वही निकालना है, क्या निकालना है, मैगज़ीन, MAGAZINE, ठीक। तो लिखते जाइए, लास्ट में लिखे, पहले देखिए 3 3 कितना हो गया, 3 2 5 3, इसमें कितना जन है, 8 जन है, 8 गो है, तो उल्टा करके लिख देंगे, तो MAGAZINE, तो क्या हो जाएगा हमारा, ENIZAGAM, ऑप्शन नंबर 1 में ही आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं टाइप, कितना नंबर का है, 6 नंबर का है, ठीक है। कहता है ग्रीन को कैसे लिखा गया, देखिए GREEN, ग्रीन को लिखा गया है ITGGP, तो GHIRSTEFGEFGMNOP। तो देखिए अगर प्लेस वैल्यू आपको याद नहीं है तो बताते हैं, जी का कितना होता है 7, आर का कितना होता है 18, ई का कितना होता है 5, ई का कितना होता है 5, एन का कितना होता है 14। देखिए यहाँ पर कितना होता है, आई का कितना होता है 9, टी का कितना होता है 20, 7 7 और इसका कितना होता है 16। तो ओवरऑल हम देखते हैं तो सब में कितना बढ़ा दिया गया है, +2। ओवरऑल सब में कितना बढ़ा दिया गया है, +2 कर दिया गया है, ठीक है। तो हमारा वही सवाल है, हमारा सवाल है कि पिंक लिखना है, PINK, पिंक। तो पी का कितना कोडिंग कर सकते हैं, तो पी के लिए 16 16 2 18 कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 18। तो यहाँ लिखेंगे आर, आई का 9 2 11, तो जे के होता है 11, एन का क्या होता है, तो एन का हो जाएगा आपका M, ठीक है। और के का क्या हो जाता है, के का हो जाता है P, सॉरी उल्टा
ओहो, 2 घर बढ़ाना था ना, एन ओ, एन का होता है 14, 14 दो कितना हो जाएगा 16, 16 में आ जाएगा पी, 11 दो कितना होता है 13, यहाँ पे आ जाएगा एम। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें भी ओवरऑल हम लोग कितना बढ़ा देंगे, इसमें भी ओवरऑल कितना बढ़ा देंगे, 2 2 करके बढ़ा देंगे। तो हमारा आंसर आर के पी एम वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया, सब में 2 2 घर बढ़ा दिए। प्लेस वैल्यू आप देख लीजिएगा किसका कितना होता है। आगे आते हैं, ट्री का कोडिंग करा गया टी आर ई ई। ट्री का कोडिंग कैसे करा, टी का वैल्यू कितना होता है 20, आर का कितना होता है 18, लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसको लिखा गया टी के बाद यू, आर के बाद एस, ई के बाद एफ और इसके बाद भी एफ। इसका पोजीशन कितना होता है, यू का 21, इसका कितना होता है 19, इसका कितना होता है 6, इसका कितना होता है 6। बेसिकली कुछ नहीं, आगे एक घर आगे लिख दिया बस। तो MANGO, मैंगो। तो एम का कोड कितना हो जाएगा एन, ए का कोड बी, एन का ओ, जी का एच और ओ का कितना हो जाएगा पी। ठीक है, एक एक घर आगे का बात करें तो NBOHP, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा जो क्वेश्चन का सेट था कंप्लीट करा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो कोडिंग डिकोडिंग से जितना क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा, यही प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी अच्छे अच्छे रीजनिंग और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और इसका PDF का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।